आज आपको एग्रीगेट लेवल पे बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पे आपको फ्रीलांस वीजा बहुत ही इजीली मिल सकता है एंड बहुत ही मिनिमम पेपर वर्क करके। अगर आप टूरिस्ट वीजा में जा रहे हैं एंड अगर आप वहां की ट्रांजेक्शन ले रहे हैं या फिर आप उस कंपनी के अंदर जा रहे हैं, कोई भी काम करें दैट इज इलीगल। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीष डीएनए। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, तो मेक श्योर आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फॉरेन में इंटरनेशनल वीज़ाज अप्लाई कर सकते हो फ्रीलांस करके। क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास कोई स्किल नहीं है, हमारे बैंक अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं कि हम वीज़ास के लिए अप्लाई करें। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्रीलांस जर्नी में हैं तो फ्रीलांस वीज़ास मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये बहुत कम कंट्रीज़ में था, बट आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें 21 कंट्रीज़ के बारे में बताऊँगा जहाँ पर फ्रीलांस वीज़ा है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बहुत लाता रहता हूँ जिसमें मैं फ्रीलांस के बारे में, कंसल्टिंग के बारे में, रिमोट एजेंसीज के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में और पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बहुत बातें करता हूँ। एंड आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपनी जर्नी खुद स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। फर्स्ट कंट्री, ये यूरोप की सबसे टॉप की कंट्री है जहाँ पे टॉप के एग्जीक्यूटिव्स, टॉप के कॉर्पोरेट्स लोग बैठते हैं। अगर आपको इस कंट्री का वीज़ा मिल गया और आप अपने इनिशियल ईयर ऑफ करियर के अंदर वहाँ पे चले गए, एग्जाम्पल आपने 1 साल या 3 साल या 5 साल निकाल दिए, वीज़ा तो आपको मिलेगा, बट जो आपकी ग्रोथ होएगी, जो एक्सपोजर मिलेगा, वो इससे बेटर कंट्री में कहीं नहीं मिल सकता। ऑफकोर्स इस कंट्री का वीज़ा लेने के लिए आपको थोड़ी बहुत पेपर की रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ती है एंड उस रिक्वायरमेंट के लिए मैं आपको एक लिंक नीचे दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, जाओ के आप चेकआउट कर सकते हैं। इस कंट्री का नाम है जर्मनी। आई नो बहुत लोग चाहते हैं कि वो जर्मनी जाएं, जर्मन सीखें एंड कुछ लोगों को जर्मन भी आती है, वो चाहते हैं कि हम यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन में रहें। तो यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर रहना है तो सबसे बढ़िया जो कंट्री है वो है जर्मनी। एंड जर्मनी में बहुत पहले से लोगों ने फ्रीलांस का वीज़ा अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था एंड मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो आज भी जर्मनी में फ्रीलांस वीज़ा कर रहे हैं। फ्रीलांस वीज़ा का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है किसी भी कंट्री पे वो होता है कि अगर आप उस कंट्री में जा रहे हैं एंड अगर आपको वहाँ का कोई क्लाइंट मिल जाए, अगर आपको ट्रांजेक्शन करनी है जर्मन की करेंसी में तो आप वो कर सकते हैं लीगली। ऑफकोर्स आपको वहाँ के टैक्सेस जरूर भरने पड़ेंगे, लेकिन आप सारा काम लीगली करेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि हम टूरिस्ट वीज़ा पे किसी कंट्री पे चले जाएं, काम कर ले। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में जा रहे हैं एंड अगर आप वहाँ की ट्रांजेक्शन ले रहे हैं या फिर आप उस कंपनी के अंदर जा रहे हैं, कोई भी काम करें दैट इज इलीगल। अगर आप किसी कोवर्किंग स्पेस में जा रहे हैं, जैसे वीवर्क है, वो बहुत नोन है, आपने वहाँ बैठ गए 2 दिन काम कर लिया, 5 दिन काम कर लिया, बट ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है जो आपका जर्मन है या जर्मन क्लाइंट है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है एंड आपको जो करेंसी मिलती है वो इंडियन करेंसी में के इंडियन बैंक अकाउंट में ही मिलती है। तब वहाँ जाना अलाउड है, वो लीगल है, क्योंकि आप वहाँ पर सिर्फ 4-5-6 दिन के लिए जा रहे हैं। टूरिस्ट वीज़ा में जा सकते हैं क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज़ अलाउड होती है, जैसे कॉन्फ्रेंस करना या फिर उन लोगों से मिलना, नेटवर्क करना, बट ये अलाउड नहीं होती कि आपने उनकी करेंसी ली। सो ट्राई कीजिए कि आप लीगल वे से जाए एंड प्रॉपर टैक्सेशन दीजिए। सेकेंड, चेक रिपब्लिक। मैं आपको इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनके भी कुछ अपने पेपर वर्क है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। चेक रिपब्लिक का सबसे बेटर चीज़ ये है कि ये यूरोप के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उसके आसपास, आप घूमने में जा सकते हैं, नेटवर्क भी अच्छा कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। थर्ड, पोर्चुगल। पोर्चुगल इज़ ब्यूटीफुल कंट्री एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे नेटवर्क बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे फ्रीलांस करते हैं। क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे इतना ज़्यादा बैठता हूँ तो मेरे को इतने सारे फ्रीलांसर्स मिल जाते हैं, तो बहुत सारे लोग, या मैं बोलूँ कि मेरा नेटवर्क अच्छा है पोर्चुगल में, मैं ज़रूर जाना चाहता हूँ पोर्चुगल में। एंड अच्छी बात यह है कि पोर्चुगल में जाके आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फ्रीलांस वीज़ा को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए मैं एक लिंक नीचे डाल दूंगा मेरी डिस्क्रिप्शन, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। फोर्थ कंट्री, एंड ये रिसेंटली अनाउंस हुआ है एंड स्पेशली इंडियंस के लिए तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये बहुत ही पास है इंडियंस के लिए एंड इंडियंस के लिए एक कंट्री का नाम जरूर सुना होगा, उसका नाम है UAE। यस, जैसे आप सऊदी सुनते हैं, दुबई सुनते हैं, UAE में भी अब आप फ्रीलांस वीज़ा कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ जाके चेकआउट कीजिए, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कीजिए एंड अपना सपने को पूरा कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया से बाहर जाके आप कुछ साल रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, कल्चर को समझना चाहते हैं, देन सोचें कि आपको लॉन्गर टर्म वीज़ा रखना या नहीं रखना। बट येस, UAE ने अब रेजिडेंट्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं, वो चाहते हैं कि बाहर के लोग आएँ, फ्रीलांस करें, उनकी करेंसी बढ़े, तो ट्राई कीजिए। फिफ्थ, मेक्सिको टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा। इट इज़ सिमिलर टू द फ्रीलांस वीज़ा,
बस इसमें ये है कि आप लॉन्गर टर्म नहीं रह सकते, बट आप शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ पे जाके बिजनेस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप लीगली करेंसी ले सकते हैं, उनको दे सकते हैं अगर आप इस वीज़ा को अप्लाई करेंगे। 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक रह सकते हैं, बट उसके लिए फिर उसके बाद आपको लॉन्गर टर्म वीज़ा रखना पड़ेगा। फुल रिक्वायरमेंट्स के लिए नीचे दिए हुए लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं, जाके चेकआउट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको लगेगी। 6th, कोस्टा रिका। आप इस कंट्री को जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें फ्रीलांस वीज़ा को सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा बोलते हैं। नीचे दिए गए लिंक में आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंट्री है एंड सबसे अच्छी बात है कि बहुत छोटी सी कंट्री है, तो आपके खर्चे भी कम होंगे, ऑफकोर्स आप ज़्यादा सेव भी कर पाएंगे। 7th, बारबाडोस। यहाँ पे सिर्फ 1 साल का वीज़ा आपको मिल सकता है लीगली, जहाँ पे आप जाके काम कर सकते हैं। इसको मैंने फ्रीलांस की कैटेगरी में इसलिए रखा है, या फिर एक टेम्परेरी वीज़ा की कैटेगरी में इसलिए रखा है, क्योंकि हर इंसान जो पहले एक बार जाके देखना चाहता है कि 1 साल या 2 साल मैं काम करता हूँ, मैं वहाँ पे सेटल हो सकता नहीं हो सकता हूँ, तो इस कंट्री को भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 साल का वीज़ा अभी अलाउड है, हो सकता है कि आगे जाके शायद 3 साल का, 5 साल का भी वीज़ा लग जाए। 8th, बरमूडा। यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम वीज़ा के नाम से वीज़ा का नाम है। जो भी फ्रीलांस वीज़ा होता है वो वर्क फ्रॉम होम वीज़ा होता है। दैट मीन्स अब वहाँ पे आपने कोई स्पेस ले लिया, एग्जांपल एयरबीएनबी ले लिया है, या कोई आपने गेस्ट स्टे ले लिया है, वहाँ पे जाके आप लीगली ये वीज़ा को लेने के बाद बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं बर्मुडा में। एंड ऐसी बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जो बर्मुडा के जो फ्रीलांसर होते हैं उनको हायर करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हर कंट्री के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो टैक्सेशन होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे अगर आप इंडिया के लिए अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हमारी ट्रांजैक्शन डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल दूं तो इंडिया में जीएसटी नहीं लगता अगर आपने कोई सर्विसेज बाहर दी है। अगर आपने इंडिया में दिया तो ऑफकोर्स आपका जीएसटी लगेगा। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज जो स्पेसिफिकली प्रेफर करते हैं कि पर्टिकुलर लोकेशन का ही फ्रीलांसर हो, ताकि उनको टैक्सेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। 9th, एंगुला, वर्क फ्रॉम होम वीज़ा। इसमें भी फ्रीलांस वीज़ा या वर्क टेम्परेरी वीज़ा का नहीं नाम होता है, यहाँ पे भी होता है वर्क फ्रॉम होम वीज़ा। ऑफकोर्स ये बहुत छोटा सा आइलैंड है, बट आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को बीच पे जाना है, मेरे को आइलैंड पे जाना है। ये सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा कि ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, बट ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ये उन सब के लिए हैं। इन सब की रिक्वायरमेंट्स जो डिटेल पेपर वर्क चाहिए होगा उसका लिंक आप जाकर नीचे चेकआउट कर सकते हैं। 10th, केमन आइलैंड्स। दिस इज़ फॉर ऑल दी सिटीजन्स ग्लोबली। इन सब ने रिसेंटली अपना वीज़ा अप्लाई किया एंड ये वर्क फ्रॉम होम, फ्रीलांस, सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं। इनको अच्छा लगता है कि जब बाहर से लोग आते हैं फ्रीलांस करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर करेंसी वहीं पे फ्लोट होएगी तो उनकी भी इकोनॉमी ग्रो होती है। सो ट्राई कर सकते हैं ये वाली कंट्री। अनदर कंट्री, कैरिबियन स्ट्रीट। आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रीलांस वीज़ा नहीं होता, बट वहाँ पे टेम्परेरी वीज़ा होता है जो कि 6 महीने और 1 साल तक रहता है। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ 6 महीने और 1 साल तक बिजनेस ट्रांजैक्शंस करनी है तो ये वाली कंट्री बेटर रहेगी। इसकी भी जो डिटेल रिक्वायरमेंट्स होगी पेपर वर्क की वो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे लिंक। 12th, एस्टोनिया। मेरी फेवरेट है। एस्टोनिया में 2 चीज़ें हैं, एक तो आप फ्रीलांस वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड अगर आपको उस कंट्री में नहीं जाना और आप चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस इंडिया में बैठ के वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दें तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ई सिटीजनशिप देते हैं। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट, अदरवाइज नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसको भी जाके क्लिक करके इनकी डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट समझ सकते हैं। 13th, जॉर्जिया। ब्यूटीफुल कंट्री, आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक टेम्परेरी वीज़ा मिल जाएगा 12 महीनों का। चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी इंडिया से, एंड देन उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 14th, क्रोएशिया। यहाँ पे वीज़ा का नाम होता है डिजिटल नोमाड। मैं क्रोएशिया ज़रूर जाना चाहता हूँ, बट जो लोग वेजिटेरियन है मैं वो बता दूँ कि वहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत कम है, तो इसलिए जो ये कंट्री है कि मेरे लिए तो नहीं बनी, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। बट अगर आप ओके हैं नॉन वेजिटेरियन के लिए तो आप ये ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। इसकी डिटेल रिक्वायरमेंट मैं आपको नीचे लिंक्स में दे दूँगा। 15th कंट्री, माल्टा। इस वीज़ा का नाम होता है सिर्फ डिजिटल नोमाड वीज़ा। इसकी भी रिक्वायरमेंट उस लिंक पे आपको मिल जाएगी। एंड द बेस्ट चीज़ ये बहुत छोटी सी कंट्री है, तो आप ज़्यादा पैसा भी सेव कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर आप दूसरी करेंसी में पैसा कमाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा पैसा कमा रहे होगे 6 महीने में और 1 साल। 16th, मेरी पर्सनल फेवरेट कंट्री, क्योंकि इस कंट्री में मैंने अपना हनीमून किया था दैट इज़ मॉरिशस। यहाँ पे प्रीमियम फ्रीलांस वीज़ा मिलता है। ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी सारी कंट्री से, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि मॉरिशस में बहुत सारे इंडियंस हैं। मैं पर्सनली मॉरिशस में रहा था 8 से 10 दिन जब मैं अपने हनीमून के लिए गया था। एंड सबसे अच्छी बात है अगर आप इंडियन हैं तो वहाँ पे इंडियन फूड भी आपको मिल जाएगा एंड आपको इंडियंस लोग भी देखने को मिल जाएंगे। 17th, माई पर्सनल फेवरेट कंट्री जिसको मैं विजिट करना चाहता हूँ पिछले 10 सालों से। मैंने बहुत बार ट्राई किया एंड शायद इसी वजह से शायद मैंने एक ट्रैवल कंपनी भी ज्वाइन किया था अपना सोलो कंसल्टिंग का जो मैंने बिजनेस था उससे स्टार्ट करने से पहले, बट मेरे को कभी चांस नहीं मिला।
इस कंट्री का नाम है आइसलैंड। बहुत छोटी सी कंट्री है, बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पे, तो मेक श्योर आप अपने जितने भी जैकेट्स, बड़े बड़े जैकेट्स लेके जा सकते हैं, ओवरकोट लेके जा सकते हैं, वहाँ लेके जाइए। 1 साल 2 साल वटेवर जितने भी रिक्वायरमेंट आप कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ जाके रहिए। बहुत सुंदर कंट्री है एंड बहुत अच्छी करेंसी आपको वहाँ से मिलेगी जिससे आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे एंड ऑफकोर्स ज़्यादा पैसा सेव कर पाएंगे। तो ट्राई कीजिए ये वाली कंट्री में। 18th मॉन्ट्रियल। यहाँ पे एक रिमोट स्टैम्प वीज़ा होता है जिसका नाम होता है फ्रीलांस वीज़ा या सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा, बट ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे एग्जांपल 6 महीने या 1 साल। इसकी रिक्वायरमेंट्स भी फिर उसी हिसाब से ही उतनी कम है, तो आप इस वीज़ा को भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको शॉर्ट टर्म स्टे के लिए जाना है, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। आप सिर्फ फील करना चाहते हैं कि डिजिटल नोमाड की लाइफ क्या होती है। 19 केप वर्ड। इट्स अ स्मॉल आइलैंड इन एन अफ्रीकन कंट्री। आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर कितने लोग अफ्रीकन कंट्री के लिए ओके हैं, मैं ओके नहीं था, बट अगर आपको चेकआउट करना है तो जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वीज़ा मिल जाता है 6 महीने का, 12 महीने का। एटलीस्ट आप एक डिजिटल नोमाड की लाइफ जी सकते हैं, जो मेरे को हमेशा जीनी थी। 20th जिस कंट्री के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड में से एक है। यहाँ पे लोग इतना खुश रहते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है एंड इस कंट्री में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, चाहे वो जॉब की हो या सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ाज़ की हो। यहाँ पे फ्रीलांस वीज़ा को वो चाहते हैं कि यहाँ पे लोग आएँ, अप्लाई करें, क्योंकि ऑफकोर्स उनकी इकोनॉमी भी अच्छी होगी, क्योंकि बहुत छोटी सी कंट्री है। इस कंट्री का नाम है नॉर्वे। ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आप एटलीस्ट ठंड थोड़ी सी बर्दाश्त कर सकते हैं एज एन इंडियन, सो प्लीज़ मेक श्योर नॉर्वे को ज़रूर ट्राई कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेन। आई एम श्योर सब ने देखी होगी ज़िंदगी ना मिले दोबारा, जिसमें वो टमाटिनो फेस्टिवल था, वो टमाटर मार रहे थे ना, टमाटोस तो यहीं पे वो फेस्ट होता है। स्पेन बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है एंड अगर आप स्पेन पहुंच गए तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर स्पेन का वीज़ा मिल जाता है। एंड अच्छी बात यह है कि वहाँ का फ्रीलांस वीज़ा अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कितनी फुलफिल हो रही है। तो ये थी 21 कंट्रीज जहाँ पे आप फ्रीलांस वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। शॉर्ट टर्म 6 महीने से लेके शायद 5 साल तक रह सकते हो, इवन 10 साल के भी रह सकते हो अगर आप उसको एक्सटेंड करवा लेते हो। तो मेक श्योर जो मैंने नीचे लिंक दिया है अपनी डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें बहुत डिटेल में सारी रिक्वायरमेंट्स बता रखी है, बट जो मैंने आपको लिंक दिया है अपनी डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर आप सिर्फ उस पर रिलाय ना कीजिए। आप जाके कंट्री की, मतलब जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, जो सबसे लेटेस्ट जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, उसको जाके बस ज़रूर चेकआउट कीजिए। ये वीडियो बनाने का जो मेरा सबसे सोल पर्पस था वो ये था कि लोगों को ये समझ आ सके कि सिर्फ इंडिया में फ्रीलांस नहीं होता, इंडिया के बाहर भी फ्रीलांस होता है। एंड अगर आप बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, आपको नहीं पता कौन सा वीज़ा आपके लिए सही है, कौन सा सही नहीं है, तो आप फ्रीलांसिंग इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं एंड 3 साल बाद या 5 साल बाद अपने आप को फ्रीलांसिंग करियर में ग्रो करने के बाद किसी और कंट्री में मूव भी हो सकते हैं। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।